हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे 10th क्लास की न्यू एनसीईआरटी बुक से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। प्यारे बच्चों, इसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के तीन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। बच्चों, अब हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बच्चों, ये बोल रहा है जो हमें नीचे लीनियर इक्वेशन दी गई है, ये हमें बतानी है बच्चों कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। बच्चों, अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें जो है इसका ग्राफ बनाना है। बच्चों, कोई भी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट तब होती है जब उसके सॉल्यूशन निकले। अगर सॉल्यूशन निकलेंगे तो बच्चों लीनियर इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका हमें ग्राफ बनाना है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है x प्लस वाई इजिकल टू 5, 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें जो बच्चों ये होता है A1, ये होता है B1 और ये होता है C1। ये होता है बच्चों A2, B2 और बच्चों C2। तो बच्चों सबसे पहले बताओ A1 कितना है। A1 है बच्चों 1, और B1 कितना है बच्चों, यहाँ पर B1 है 1, और C1 कितना है, ये देखो 5। अगर इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब बताओ A2 कितना है। A2 कितना है बच्चों, यहाँ पर 2, और बच्चों B2 कितना है, B2 की वैल्यू है 2, और बच्चों C2 की वैल्यू है देखो 10। अगर इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अब करो बच्चों A1 बटे A2। A1 कितना है बच्चों 1, और A2 है 2। B1 बटे B2, B1 कितना है बच्चों 1, और B2 कितना है 2। अब करो C1 बटे C2। C1 कितना है बच्चों -5, और C2 कितना है -10। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 से कट जाएगा ये 2 बार, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 1/2। इसमें जो है बच्चों A1 बटे A2 ये बराबर आ गया बच्चों B1 बटे B2 के, और बराबर आ गया बच्चों C1 बटे C2 के। सबकी वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है। अगर बच्चों सबकी वैल्यू सेम है और A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 जो है बराबर आए, इसका मतलब बच्चों ये जो लाइन है, ये लाइन है बच्चों को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन होती है बच्चों जो लाइन के ऊपर लाइन बनती है, और इसमें जो बच्चों बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, इसीलिए बच्चों इसको हम बोलेंगे बच्चों कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका क्या बनेगा बच्चों, इसका बनेगा ग्राफ। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों हम कि ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है बच्चों, ये लाइन है को इंसिडेंट। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे लाइन्स आर को इंसिडेंट। लाइन क्या बच्चों इसमें को इंसिडेंट है, और इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, कंसिस्टेंट। इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। बच्चों इक्वेशन क्या है बच्चों इसमें कंसिस्टेंट है, तो बच्चों इसका जो है ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाओ बच्चों। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इजिकल टू 5, और दूसरी है 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें जो है बच्चों ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें लाइन बनानी पड़ेगी। और लाइन कब बनती है बच्चों, जब दो बिंदु बनते हैं। ठीक है, और दो बिंदु बनाने के लिए बच्चों हमें एक इक्वेशन की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि y की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5। ठीक है, x की वैल्यू 0 है और y की आ गई बच्चों 5। ठीक है, अब बच्चों इसमें y की वैल्यू टेकेंगे। अब y की वैल्यू ऐसी टेकनी है कि x की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए, तो y को हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी इसमें 5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 5 और y की आ गई 0। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब इसको सोल्व करो। देखो इसमें जो दो यहाँ भी है और दो यहाँ पर भी है, तो दो को मैं अगर कॉमन लूं तो ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 2 से कट जाएगा बच्चों ये 5 बार, तो ये हो गया x प्लस वाई इजिकल टू 5। अब देखो बच्चों ये जो इक्वेशन है और ये जो ये इक्वेशन है ये दोनों सेम है बच्चों। अगर दोनों बच्चों सेम है तो ये जो वैल्यू है ये भी इसकी सेम आएंगी। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। देखो
एक्स पे क्या है, एक्स पे है 0 और वाई पे है 5। एक्स पे है बच्चों 0 और वाई पे है 5, तो ये बिंदु बनेगा यहाँ पर। अब इसमें देखो बच्चों, एक्स पे है 5 और वाई पे है 0, एक्स पे है 5 और वाई पे है 0, तो ये बिंदु यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, इस लीनियर इक्वेशन के भी बिंदु सेम यही दोनों बनेंगे। ठीक है ना, तो बच्चों अब इसको लाइन को मिला दो। ठीक है, और इसके भी सेम यही बनेंगे बच्चों, क्योंकि इक्वेशन ये दोनों सेम हो गई। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों कि जो ये लाइन, इसके ऊपर एक और लाइन बनेगी बच्चों। ठीक है ना, ठीक है, ये जो लाइन है बच्चों, ये किस इक्वेशन से बनी है, ये दोनों इन इक्वेशन से बनी है, इससे और इससे। तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई इजिकल टू 5, 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। ठीक है बच्चों, ये बन गया बच्चों इसका ग्राफ। तो अब चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। ये बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। इसमें जो a1 है बच्चों वो कितना है, 1 है, और जो b1 है वो कितना है बच्चों, -1 है, और जो c1 है बच्चों वो कितना है, देखो बच्चों 8 जब इस तरफ आएगा तो बच्चों ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब बताओ बच्चों इसमें a2 कितना है बच्चों, इसमें 3 है, और b2 कितना है बच्चों, इसमें -3 है। ठीक है बच्चों, और जो c2 है वो कितना है बच्चों, देखो बच्चों अगर ये 16 इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो होगा बच्चों माइनस के 16। ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों a1 बटे a2। a1 कितना है बच्चों, 1 है, और a2 कितना है बच्चों, इसमें 3 है। ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों b1 बटे b2। b1 कितना है बच्चों, -1 है, और b2 कितना है, -3 है। ठीक है बच्चों, ये माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, तो ये आ गया 1/3। अब निकालते हैं बच्चों c1 बटे c2। c1 कितना है बच्चों, -8 है, और c2 कितना है बच्चों, -16 है। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से कट जाएगा बच्चों ये 2 बार, तो ये आ गया बच्चों 1/2। ठीक है बच्चों, इसमें जो है बच्चों a1 बटे a2 वो बराबर आ गया बच्चों b1 बटे b2 के, और बच्चों बराबर नहीं आया किसके बच्चों, c1 बटे c2 के। ये जो कंडीशन है बच्चों, ये कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों पैरेलल लाइन। ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइन बनाएंगे बच्चों। पैरेलल लाइन मतलब जो दोनों आपस में पैरेलल जाए बच्चों। अगर ये पैरेलल जाएंगी तो आपस में ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। अगर ये कहीं भी नहीं मिलेंगी तो बच्चों ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनाएंगी, और अगर सॉल्यूशन नहीं बनाएगी तो इसलिए इसको हम बोलेंगे बच्चों इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो लाइन है बच्चों इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, अगर लाइन पैरेलल है तो बच्चों क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट पर। यह है बच्चों इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है बच्चों, चलो सोल्व करते हैं। इसमें बताओ बच्चों a1 कितना है, a1 है बच्चों इसमें 2, और b1 कितना है बच्चों यहाँ पर 1, और c1 कितना है बच्चों यहाँ पर -6, a2 कितना है बच्चों यहाँ पर 4, और b2 कितना है बच्चों यहाँ पर -2, और बच्चों c2 कितना है बच्चों यहाँ पर -4। तो बच्चों करते हैं a1 बटे a2। a1 कितना है बच्चों 2, और a2 कितना है 4, तो 2 से कट जाएगा बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, 1/2 आ गया इसका। अब देखो बच्चों b1 बटे b2 कितना है, b1 कितना है बच्चों 1, और b2 कितना है -2। तो देखो बच्चों इसमें जो है हमें c1 बटे c2 निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें क्या मिल गया बच्चों, a1 बटे a2 वो बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। बच्चों हमें ये मिल गया, हमें जो है c1 और c2 निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में बराबर नहीं मिले। ये बच्चों ये जो कंडीशन होती है कब होती है, जब बच्चों लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, लाइन बस एक बार काटती है। तो इसमें कितने सॉल्यूशन बनते हैं बच्चों, इसमें एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अगर एक सॉल्यूशन बनता है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे बच्चों कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो बच्चों अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं बच्चों, इसका हम पहले हमें बिंदु बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें जो है x की वैल्यू ऐसी माननी होती है कि y की जो वैल्यू है
फ्रैक्शन में ना आए। तो बच्चों छोटी से छोटी वैल्यू पहले हम जीरो रखते हैं, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो बच्चों ये हो जाएगा 2 गुणा जीरो प्लस वाई। देखो बच्चों ये 6 जो है माइनस के 6 इक्वल टू जीरो, तो बच्चों 2 की जब जीरो से गुणा होगी तो जीरो जाएगा, ठीक है। वाई ये 6 जब उस तरफ जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई जीरो और y की आ गई बच्चों 6, ठीक है। अब बच्चों y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि x की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए, तो y को मैं यहाँ पर जीरो रख लेता हूँ। अगर मैं जीरो रखता हूँ तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर जो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी, अगर 6 उस तरफ जाएंगे तो बच्चों ये हो जाएंगे प्लस, ठीक है। 2 से कट जाएगा बच्चों ये 3 बार, तो x की जो वैल्यू है बच्चों 3 आ गई। तो x की वैल्यू बच्चों 3 है और y की है 0, ठीक है। अब ये हो गए बच्चों सोल्व। अब करते हैं बच्चों इसको सोल्व। इसमें बच्चों सेम यही है, पहले हमें x की वैल्यू रखनी होती है और ऐसी वैल्यू रखनी होती है कि y की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में ना आए, तो इसको हम पहले जीरो रखते हैं, ठीक है। अगर मैं x की जगह जीरो रखता हूँ तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो से 4 से गुणा होगी तो बच्चों जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो -2 वाई -4 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो 4 जब उस तरफ जाएंगे तो बच्चों ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। जब दो वाई इक्वल टू, अब देखो बच्चों 2 यहाँ पर गुणा में उस तरफ जाएगा तो बच्चों ये भाग में हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा। अब 2 से कट गया बच्चों ये 2 बार, तो बच्चों y की जो वैल्यू आई -2 आ गई, ठीक है। अब देखो बच्चों x की वैल्यू 0 है और y की है -2, ठीक है। अब बच्चों y की वैल्यू हमें पुट करनी है और y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि x की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में ना आए, तो y को हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं y को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो बच्चों 0 की जब 2 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा और 4 जब उस तरफ जाएंगे तो बच्चे हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा बच्चों एक बार में और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1, तो x की वैल्यू 1 है और y की है बच्चों 0, ठीक है। अब बच्चों इन वैल्यू को हम ग्राफ में पुट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो यहाँ पर देखो x कितना है बच्चों 0 है, x 0 है और y पर है 6, x पर है बच्चों 0 और y पर है बच्चों 6, तो ये बिंदु बनेगा यहाँ पर। अब देखो बच्चों नीचे x पे है 3 और y पे है 0, x पे है बच्चों 3 और y पे है 0, तो ये बिंदु बनेगा बच्चों यहाँ पर। अब इसको मिला दो, ठीक है। अब चलो यहाँ पर, अब देखो बच्चों x की वैल्यू 0 है और y की -2 है, x की बच्चों 0 है और y की है -2, तो बिंदु बनेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों y की जो x की जो वैल्यू है वो 1 है और y की है 0, x की वैल्यू बच्चों 1 है और y की है 0, तो ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब इसको मिला दो, ठीक है बच्चों, ये मिल गया। तो बच्चों जहां पर ये मिलेगा वहीं पर क्या बनेंगे बच्चों, सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये जो यहाँ पर है 2 पर मिल रहा है और यहाँ पर भी कितना पर मिल रहा है बच्चों, ये 2 पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है x की वैल्यू भी 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर 2 आ गई, ठीक है। और बच्चों एक बात और, इसमें जब लाइन बनाएंगे तो लाइन के ऊपर लिखेंगे बच्चों ये जो लाइन है बच्चों किस लीनियर इक्वेशन से बनी है। जैसे बच्चों मैंने ये वाली लाइन बनाई थी, ठीक है, तो ये जो लाइन है बच्चों इस इक्वेशन से बनी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, और जो ये लाइन है बच्चों ये बनी थी इससे, तो इसको लिख देंगे बच्चों यहाँ पर हम 4x -2y -4 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो ये है बच्चों इसका थर्ड पार्ट। अब चलते हैं बच्चों आगे का फोर्थ पार्ट। तो बच्चों देखते हैं ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों इसमें जो a1 है वो कितना है बच्चों, यहाँ पर 2 है, और b1 कितना है बच्चों -2 है, और c1 कितना है बच्चों, c1 है यहाँ पर -2, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं a2 कितना है बच्चों 4 है, और b2 कितना है बच्चों -4 है, और c2 कितना है बच्चों यहाँ पर -5 है। तो बच्चों करते हैं a1 बटे a2, a1 कितना है बच्चों 2 और a2 कितना है बच्चों 4, तो ये आ गया बच्चों 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो वो आ गया 1/2, ठीक है। अब करते हैं b1 बटे b2, b1 कितना है बच्चों -2 है और b2 कितना है -4 है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये भी आ गया बच्चों 1/2। अब करते हैं बच्चों c1 बटे c2, c1 कितना है बच्चों, c1 है -2 और c2 है -5, ठीक है बच्चों। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2/5, ठीक है बच्चों।
तो इसमें जो है बच्चों A1 बटे A2 वो बराबर आ गया बच्चों B1 बटे B2 के, लेकिन बच्चों इक्वल नहीं आया किसके बच्चों, C1 बटे C2 के। और ये कंडीशन कब होती है बच्चों, जब लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब जब लाइन पैरेलल जाए, अगर पैरेलल जाएगी बच्चों तो आपस में ये कहीं भी नहीं मिलेगी, और कहीं भी नहीं मिलेगी तो बच्चों इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, अगर लाइन पैरेलल है तो ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन के ये 4 पार्ट थे बच्चों, ये खत्म हो गए। अब चलते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है बच्चों हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बच्चों ये बोल रहा है एक गार्डन है रेक्टेंगुलर। ठीक है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है बच्चों, इसमें जो है बच्चों इसकी जो लेंथ है हम मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं जो इसकी लेंथ है वो x है और जो इसकी विड्थ है वो बच्चों y है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेट लेट बच्चों लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स। ठीक है बच्चों, और विड्थ ऑफ गार्डन बी वाई। ठीक है बच्चों, अगर इसकी लेंथ एक्स है और जो इसकी विड्थ है बच्चों वो वाई है। ठीक है बच्चों, अब ये बोल रहा है, इसने फर्स्ट लाइन में क्या बोला बच्चों कि जो इसकी लेंथ है, जो लेंथ है बच्चों, लेंथ मतलब एक्स, जो इसकी लेंथ है बच्चों वो इसकी विड्थ से, चौड़ाई से 4 ज्यादा है। ये बोला है बच्चों इसने फर्स्ट पहली लाइन में। ठीक है, और इसने बोला है बच्चों हाफ पेरीमीटर। बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है इन चारों साइड को जोड़ लो, उसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। लेकिन इसने बोला है हाफ पेरीमीटर, एक एक्स लो और एक वाई लो। ठीक है बच्चों, एक एक्स और एक वाई, ये हो गया बच्चों हाफ पेरीमीटर। ये उसने बोला है बच्चों 36 है। आया समझ में। अब बच्चों हमें जो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी लेंथ और विड्थ कितनी है। तो बच्चों इसको करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। तो पहले बच्चों सबसे पहले हमें जो है x की ऐसी वैल्यू माननी होती है जिससे y की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में ना आए। तो मैं x को 0 मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर मैं x को 0 मानूंगा तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो 4 यहाँ पर प्लस है, उस तरफ आएगा तो बच्चों ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है x की वैल्यू आ गई बच्चों 0 और y की आ गई बच्चों -4। अब बच्चों y की वैल्यू ऐसी माननी है कि x की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में ना आए, तो मैं y को 0 मान लेता हूँ। अगर मैं y को 0 मानूंगा तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4। तो x आ गई बच्चों 4 और y आ गई बच्चों 0। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं यहाँ पर। अब देखो बच्चों x की वैल्यू हम 0 अगर मान लेंगे, अगर x की वैल्यू मैंने 0 मानी तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 36। ठीक है, तो x की 0 है और y की है 36। ठीक है, अब मान लेंगे बच्चों y की वैल्यू, y को अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 36। ठीक है, तो x आ गया बच्चों 36 और y आ गया 0। ठीक है बच्चों, ये आ गए बच्चों इन दोनों लीनियर इक्वेशन से वैल्यू। अब बच्चों इन वैल्यू से, इन वैल्यू को ग्राफ में पुट करके हम मान निकालते हैं। ठीक है बच्चों x और y का। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने ग्राफ को बना दिया है। ठीक है बच्चों, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। प्यारे बच्चों इसमें जो है मैंने जो गैप है वो 10-10 का रखा है। ठीक है, आप अगर इसको ग्राफ में बढ़ाओगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। ठीक है बच्चों, ये मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ इसमें, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज्यादा गैप लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पर देखो x कितना है बच्चों 0 और y पर है -4। x पे है बच्चों 0। ठीक है, x पे है 0 और y पे है बच्चों -4। ठीक है, तो y पे -4 और x पे 0, तो बच्चों ये जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, -10 से ऊपर और 0 के बीच में, ये बच्चों यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे बच्चों x पे 4 है और y पे है 0। x पे बच्चों x पे 4 है यहाँ पर आएगा और y पे 0, तो ये पर आएगा बच्चों 0 के और 10 के बीच में। ठीक है बच्चों, ये आगे लाइन, अब इसको हम मिला देंगे। ठीक बच्चों, और हमें जो है बच्चों यहाँ लाइन पर लिखना है ये जो लाइन है किस
लीनियर इक्वेशन से बनी है। तो बच्चों किससे बनी है? इससे बनी है। तो यहाँ पर लिख देगा x इजकल टू वाई प्लस 4। ठीक है बच्चों। अब बनाते हैं दूसरी लाइन। देखो बच्चों, इसमें जो x है वो 0 है और y पे है 36। देखो बच्चों, x पे 0 जाना है और y पे जाना है 36। तो बच्चों ऊपर जाएंगे तो ये आएगा 30 और 40 के बीच में आएगा। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो बच्चों आगे, x पे है 36 और y पे है 0। x पे है बच्चों 36 तो 30 और 40 के बीच में आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा। और y पे 0 बच्चों 0 पर आएगा। ठीक है बच्चों। अब इसको मिलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये मिल गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लाइन है ये यहाँ पर 20 पर कटेगी और यहाँ पर जो है बच्चों ये 16 पर कटेगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 20 और 16। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू 20 और 16 ही निकलेगी। ठीक है बच्चों। ये मैंने थोड़ा रफली बनाया इसलिए ऐसी आई है। ठीक है बच्चों। तो इस लाइन के ऊपर लिख देंगे बच्चों, ये जो लाइन है ये किससे बनी है बच्चों? इस वाली लीनियर इक्वेशन से बनी है। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे बच्चों इस तरह से। ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है बच्चों x की जो वैल्यू है, x पे काट रही है बच्चों 20 पर और y पर काट रही है बच्चों 16 पर। तो x की जो वैल्यू है बच्चों वो आई है 20 और y की जो वैल्यू है बच्चों वो आई है 16। तो बच्चों इसकी लेंथ जो है वो 20 है और जो इसकी विड्थ है वो कितनी है बच्चों? 16 है। आया समझ में? अब चलते हैं बच्चों इससे अगले क्वेश्चन में। ये है बच्चों अगला क्वेश्चन। इसमें जो है बच्चों हमें एक इक्वेशन दी गई है। ये बोल रहा है बच्चों यहाँ पर एक इक्वेशन लिखो जो लाइन को इंटरसेक्ट करती हो, पैरेलल हो और बच्चों कोइंसिडेंट हो। फिर बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन तब बनती है बच्चों जब a1 बटे a2 बराबर ना हो बच्चों b1 बटे b2 के। ठीक है बच्चों, बराबर ना हो b1 बटे b2 के। फिर बच्चों हम यहाँ पर इक्वेशन कुछ भी लिखे लेकिन उसमें जो है a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों? आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4x प्लस 7y माइनस 8 इजकल टू 0। ठीक है बच्चों, इसमें जो है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में बराबर नहीं आएंगे। आप बेशक करके देख लो बच्चों। देखो a1 कितना बच्चों, इस पर a1 है 2 और a2 कितना बच्चों 4, b1 कितना बच्चों 3 और b2 कितना बच्चों 7। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये होगी बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब लिखना है बच्चों हमें पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है बच्चों जिसमें a1 बटे a2 बराबर हो किसके? b1 बटे b2 के और बराबर ना हो किसके बच्चों? c1 बटे c2 के। तो बच्चों हमें ऐसी लाइन लिखनी है जो इस लाइन को मिलाकर आपस में पैरेलल लाइन बने। ठीक है बच्चों, लेकिन a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये तो बराबर आने चाहिए लेकिन c1 बटे c2 ये बराबर नहीं आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखा बच्चों में 2x प्लस 3y माइनस 11 इजकल टू 0। ठीक है बच्चों, इससे जो है ये लाइन पैरेलल लाइन बढ़ेगी। आप चाहे करके देख लो। देखो बच्चों a1 कितना है यहाँ पर? a1 है 2 और a2 कितना है बच्चों? ये भी 2 है। बराबर है बच्चों किसके? b1 कितना है बच्चों? 3 और b2 कितना बच्चों? 3। ठीक है, तो कट गया, एक आएगा तो। ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं आगे किसके बच्चों? c1 बटे c2 के। c1 है बच्चों -8 और c2 है -11। ये बच्चों यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक आया नहीं आया। तो बच्चों ये कौन सी लाइन बनेगी? ये बन गई बच्चों पैरेलल लाइन। ठीक है, अब करते हैं बच्चों अगला। अगला बच्चों को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन आप कुछ भी लिखो बच्चों लेकिन वो इसके साथ मिलकर को इंसिडेंट ही बननी चाहिए। को इंसिडेंट लाइन कब बनती है बच्चों? जब a1 बटे a2 बराबर हो बच्चों b1 बटे b2 के और बराबर हो बच्चों c1 बटे c2 के। जब सब बराबर हो बच्चों तब बनती है को इंसिडेंट लाइन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे बच्चों आप 4x प्लस 6x माइनस के 16 इजकल टू 0। ठीक है बच्चों, इससे बनेगी बच्चों को इंसिडेंट लाइन। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो a1 है 2, a2 है 4 बराबर b1 है 3 और b2 है बच्चों 6 और c1 है 8 और c2 है -16। देखो बच्चों ये कितना आ गया? 1/2, 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये भी 2 से कट जाएगा बच्चों 6। ठीक है, ये आएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों माइनस से माइनस कट गया, ये 8 से कट जाएगा 2 बार तो ये देगा बच्चों 1/2। तो बच्चों सब कुछ में क्या आ गया? बराबर आ गया। तो बच्चों ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। आया समझ में? अब चलते हैं बच्चों इससे अगले क्वेश्चन में। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ड्रॉ द ग्राफ्स
of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by this line and the x-axis and set it the triangular region. प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है कि हमें जो है ये दो इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। इससे जो है हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ जब बनेगा तो बच्चों इसमें जो है ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को हमें शेडेड करना है, ठीक है बच्चों, हमें शेडेड करना है। तो प्यारे बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें x की ऐसी वैल्यू माननी होती है कि y की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में ना आए। तो प्यारे बच्चों x को मैं 0 मान लेता हूं। अगर मैं x को बच्चों 0 मानता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो ये आ जाएगा बच्चों, अगर y इस तरफ ले जाऊंगा तो बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब बच्चों y की वैल्यू हम ऐसी मानते हैं कि x की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, तो y को हम 0 मान लेते हैं। अगर मैं y को बच्चों 0 मान लूंगा तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी बच्चों, x की वैल्यू आएगी बच्चों, एक उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो माइनस का 1 और y की वैल्यू आ गई बच्चों 0, ठीक है। और ऊपर कितना आया था बच्चों, x की वैल्यू 0 आई थी और y की आई थी बच्चों 1, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें जो है बच्चों हमें जो है x की वैल्यू पहले क्या माननी है, 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 मानूंगा तो y की वैल्यू जो बच्चों फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों करते हैं, ठीक है बच्चों। तो 0 की जब 3 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 12 जब उस तरफ जाएगा तो बच्चों ये प्लस का हो जाएगा, 2 से कट जाएगा बच्चों ये 6 बार। तो प्यारे बच्चों y की जो वैल्यू है वो आ गई 6, ठीक है मेरे बच्चों। तो x की वैल्यू 0 है और y की है 6, ठीक है। अब हमें जो है बच्चों y की वैल्यू 0 रखनी है। y की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, जब मैं 0 की 2 से गुणा करूंगा तो बच्चों 0 हो जाएगा, तो ये बचा। 12 जब उस तरफ जाएगा तो बच्चों ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 3 से कट जाएगा बच्चों ये 4 बार, तो x की जो वैल्यू है बच्चों 4 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 है और y की है बच्चों इसमें 0, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब बच्चों वैल्यू को वहां पर पुट करके हम जो है ग्राफ बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, ये देखो बच्चों यहाँ पर x पे 0 है और y पे 1 है, ठीक है बच्चों। तो x पे 0 है बच्चों यहाँ पर और y पे है बच्चों 1, तो बच्चों बिंदु बन गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखो बच्चों x पर है -1 और y पे है 0, x पे बच्चों -1 यहाँ पर और y पे है 0, तो दूसरा बिंदु बना बच्चों यहाँ पर, इसको हम मिला देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। अब जो ये लाइन है बच्चों किस इक्वेशन से बनी है, ये बच्चों इससे बनी है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो बच्चों, इसमें जो है x पे है 0 और y पे है 6, x पे बच्चों 0 और y पे बच्चों 6, मतलब ऊपर यहाँ पर बच्चों, ठीक है। अब आगे बच्चों x पे है 4 और y पे है 0, x पे है बच्चों 4, ठीक है, x पे है 4 और y पे बच्चों 0, तो ये बनेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब इसको मिला देंगे, ठीक है बच्चों। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो इसकी बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। ये मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ बच्चों, इसलिए थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है x पे बच्चों ये 2 पर मिलेगा और y पर जो बच्चों ये थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है, ये 3 पर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो x पे 2 और y पे बच्चों 3, ठीक है। और इसकी जो लाइन है बच्चों ये किसी क्वेश्चन से बनी है, इससे बनी है, इसको यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो बच्चों x की वैल्यू इसमें 2 है और y की है बच्चों इसमें 3, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको ग्राफ में बनाओगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये बोल रहा था कि इसमें जो ट्रायंगल बनेगा, तो बच्चों ट्रायंगल बन गया ये वाला, इसको बच्चों में क्या करना है बच्चों, इसको हमें शेडेड करना है, ठीक है बच्चों। बस ये इतना ही क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों। इससे जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें इसके जो है 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे बच्चों, उसको भी जरूर देख लेना। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।